अजय। पहली गेंद वहां पर देखना है, पुल किया वहां पर उस गेंद को अजय ने, अब जाकर गेंद को फील्ड किया वहां डीप में खड़े हुए खिलाड़ी ने, और इसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। तो खेल की अब शुरुआत होती हुई आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला माहिरा स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अजय और पिंटू, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत की है फिरोज ने। उसी बीच वहां पर देखना है गेंद को ऊपर खेल बैठे वहां पर बल्लेबाज अजय, और पहला विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का। तो दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा झटका लगता हुआ अमान स्पोर्ट्स को। अजय की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, 2 रन बनाकर आउट होते हुए वहां पर बल्लेबाज। अब अगले बल्लेबाज देखना है अमान स्पोर्ट्स की तरफ से कौन से बल्लेबाज जाते। सोमनाथ। तो उस तरह की शुरुआत नहीं हो पाई यहां पर अमान स्पोर्ट्स की। दूसरी गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट गिरा है अजय के रूप में। पिंटू इस बार सामना करते हुए फिरोज का। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज पिंटू ने, क्रॉस बैटरी स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस बार, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है फिरोज द्वारा। पहले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी की थी फिरोज ने, और इस मैच में भी उसी तरह की शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश की, वहां पर देखना है जोरदार अपील, और पिंटू की पारी समाप्त। एक और विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है फिरोज द्वारा। अब तक 2 विकेटें हासिल की है वहां पर फिरोज ने। देखिए, एम्पायर से किसी भी तरह का आर्गुमेंट्स नहीं करना है, आपको वापस आना है पिंटू। पिंटू आपको वापस आना है डगआउट में। लेट नाजिम अंसारी डगआउट में आपको आना है। कीपर कौन है? बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर, और अच्छा कैच समाप्त किया था कीपर। ये देखिए किस तरह से आउट हुए हैं वहां पर पिंटू। तो पिंटू की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। अब देखना है पिंटू की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए। नवनाथ इस वक्त आते हुए। तो आज के शाम का ये लास्ट मुकाबला जहां पर बहुत बढ़िया शुरुआत मिली है माहिरा स्पोर्ट्स को। हम देख रहे हैं कि फिरोज ने अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, और शुरुआती ओवर में 2 झटके दिए अमान स्पोर्ट्स को। नवनाथ इस बार सामना करेंगे फिरोज का। उसी बीच वहां पर देखना है अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज नवनाथ ने। तो गजब का ओवर अब तक का रहा है यहाँ पर फिरोज का। स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 2 ही रन बनाए अमान स्पोर्ट्स ने। धीमी शुरुआत कहना होगी इस वक्त रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था अमान स्पोर्ट्स ने। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला इनफील्ड के ऊपर से। देखना है दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को, और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ नवनाथ के बल्ले से। हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर बल्लेबाज ने। तो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 6, 2 विकेटें गंवाने के बाद अमान स्पोर्ट्स। अच्छा ओवर रहा यहाँ पर पहला ओवर फिरोज का। हालांकि एक बाउंड्री लास्ट गेंद के ऊपर ज़रूर लगी, लेकिन पावर प्ले में उतने रन नहीं दिए उन्होंने, और 2 बड़े झटके दिए हैं अमान स्पोर्ट्स को। अब देखना है दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को लेकर आते, ये भी देखना रहेगा।
हालांकि पहला मुकाबला जब अपना जीती माहिरा स्पोर्ट्स तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही थी। खास करके अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो सद्दाम और कैफ ने 56 रन चेस किए थे। कौन है बॉलर? गेंदबाजी में अब रियाज को बुलाया गया है। देखिए, समय के मामले में सहयोग करना है माहिरा स्पोर्ट्स, बाद में आप ही को बल्लेबाजी भी करनी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको समय के मामले में सहयोग करना होगा। दूसरे ओवर में रियाज को बुलाया गया है, सामना करेंगे बल्लेबाज सोमनाथ। उसी बीच वहां पर देखना है बोल्ड और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर सोमनाथ। एक और बड़ा विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का। सोमनाथ एक ऐसे बल्लेबाज है जिसको अमान स्पोर्ट्स के काफी भरोसेमंद बल्लेबाज है, लेकिन अब वो भी शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए सोमनाथ यो आउट होते हुए। तो बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पर रही है अमान स्पोर्ट्स की। दूसरे ओवर में ही हम देख रहे हैं कि 3 विकेटें अब तक गिर चुकी और सिर्फ 6 रन जोड़ पाए स्कोर बुक में। नए बल्लेबाज अब दैवत। तो बहुत बढ़िया गेंद वहां पर रही थी रियाज की, जहां पर एक बड़ा विकेट हासिल किया है उन्होंने सोमनाथ के रूप में। अब नए बल्लेबाज दैवत। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर रही और इस गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। खराब गेंद इस बार रही वहां पर रियाज की, जहां बेहतरीन स्ट्रोक लगाते हुए दैवत। ये देखिए किस तरह से ये फुल टॉस गेंद थी जिसको पनिश्ड किया है दैवत ने। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद को कर बैठे थे वहां पर गेंदबाज। तो 6 रन इस गेंद के ऊपर स्कोर 6 रनों की मदद से अब 12 रनों पर पहुंचता हुआ। तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर दैवत के बल्ले से आता हुआ। एक अच्छी गेंद और एक खराब गेंद यहाँ रियाज की, जहाँ पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था उन्होंने सोमनाथ का, उसके बाद फुल टॉस गेंद कर बैठे और उसको पनिश्ड किया है बल्लेबाज दैवत ने। माहिरा स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला चलता हुआ। उसी बीच वहां पर अच्छी गेंद इस बार गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद। एक हमारी एक तुम्हारी इस वक्त देखने को मिल रही है। अब तक 3 गेंदों में उसी तरह का खेल देखने को मिला है यहाँ पर, जहाँ पहली गेंद विकेट, उसके बाद दूसरी गेंद 6 और ये तीसरी गेंद डॉट। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से वहां पर देखना, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और दैवत की पारी भी समाप्त। लगातार हम देख रहे हैं कि अमान स्पोर्ट्स की जो परेशानियां है वो बढ़ती ही जा रही है। दैवत की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। ये देखिए किस तरह से वहां पर कैच को समाप्त किया है इमरान ने। तो चौथा विकेट गिरता हुआ इस वक्त अमान स्पोर्ट्स का। दैवत इस वक्त निराश कदमों से वापस लौटते हुए, हालांकि एक सिक्सर जरूर लगाया था दैवत ने, लेकिन एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वो, लेकिन पकड़ गए मिड विकेट पर। कौन है? बल्लेबाजी के लिए अब सादाब शेख जाते हुए, मैन फ्रॉम टेम्बोली।
रियाज। उसी बीच वहां पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक ऑन दी अप, इस गेंद को खेल दिया, कवर में ढकेल दिया हल्के हाथों से, और उसी बीच वहां पर देखना है दूसरे के लिए पलट चुके हैं। जैसे ही देखा कि डीप से खिलाड़ी आ रहे, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन इस गेंद के ऊपर स्कोर, 2 रनों की मदद से अब आगे खिसकता हुआ अमान स्पोर्ट्स का 4 विकेटें गंवाने के बाद 14 रन। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है और 4 रन इस गेंद के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा स्ट्रोक इस बार शादाब के बल्ले से आया है। इस चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 4 विकेटें गंवाने के बाद अमान स्पोर्ट्स 18 रन। देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको। माहिरा स्पोर्ट्स, देखिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार याद दिला रहा हूँ कि बाद में आपको ही बैटिंग करनी है और समय के मामले में सहयोग करना है। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी यही कहना है, शहबाज शेख का भी यही कहना है। 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन जोड़े हैं वहाँ पर अमान स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने। उसी बीच वहाँ पर फिरोज की ये गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है फिरोज को। पहले ओवर में भी गजब की गेंदबाजी की थी जहां पर 6 रन दिए थे और 2 विकेटें हासिल की थी उन्होंने। पहली गेंद दूसरे ओवर में जहां पर डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है फिरोज ने। इसको रुका हुआ है अभी भी 18 रन। नवनाथ और अब शादाब, दो अच्छे बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर वहां पर मौजूद है। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को पुल कर दिया है नवनाथ ने, अब जाकर गेंद को फील्ड किया। उसी बीच 2 रन इस गेंद के ऊपर आएंगे। स्कोर अब 2 रनों की मदद से आगे खिसकता हुआ तीसरे ओवर में 4 विकेटें गंवाने के बाद अमान स्पोर्ट्स 20 रन। इस बार सफल होकर इस गेंद को खेला है वहां पर नवनाथ ने और बहुत बढ़िया फील्डिंग एक बार फिर से देखने को मिली है वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए वहां दोनों ही बल्लेबाजों को। 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया फील्डिंग रही वहां पर डीप में। लगातार हम देख रहे हैं कि इमरान वहां पर बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे। एक कैच भी उन्होंने दैवत का बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था और अब अपनी टीम के लिए 2 रन बचाते हुए स्कोर 2-2 22 पर। इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज, ऑन साइड में खेलना चाहते थे उस गेंद को। देखिए जो बच्चे ग्राउंड में है आप लोगों को बाहर जाना है, जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं आपको बाहर जाना है, बाउंड्री के बाहर जाना है, सभी को बाहर हो जाना है वहां से। फिरोज, इस बार देखना है ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और बहुत ज्यादा आगे आ गए थे वहां पर और गेंद पीछे जाती हुई 4 रनों के लिए। एक अच्छा मौका आया था यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स के पास एक और विकेट निकालने का, लेकिन कहीं ना कहीं डीप में खड़े हुए खिलाड़ी गेंद को जज नहीं कर पाए थे। 4 रनों की मदद से अब स्कोर आगे खिसकता हुआ 26 रनों पर स्कोर। अब अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर अमान के बल्लेबाजों द्वारा। नवनाथ ने अब तक 2 बाउंड्री लगाई और कुल मिलाकर 12 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए इस बार सफल होकर फ्लिक किया वहाँ पर नवनाथ ने। हालांकि सवाल काफ़ी पूछा गया था लेकिन बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे वहाँ बल्लेबाज। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 27 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 27 रन बनाए अमान स्पोर्ट्स ने।
अभी भी यहाँ से 2 ओवर का और खेल बचा हुआ है। तो वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए नितेश को बुलाया गया और पहली गेंद वहां पर वाइट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की वहां गेंदबाज ने। कल के जो मैचेस है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। कल पहला मैच हम देखेंगे विक्टोरियन स्पोर्ट्स और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में कल पहला मुकाबला रहेगा। उसी बीच वहाँ पर देखना है फोर्स किया इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहाँ पर नवनाथ और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। कल पहला मुकाबला हम विक्टोरियन और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में देखेंगे। कल ठीक 8 बजे ये मुकाबला शुरू हो जाएगा और दूसरा मुकाबला रहेगा एमजे स्पोर्ट्स और खान स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा दूसरा मुकाबला कल के दिन का। कल तीसरा मुकाबला जय गाँव देवी और एसबीसी के बीच में रहेगा। कल चौथा मुकाबला हम देखेंगे समीर स्पोर्ट्स और एनपीटी के बीच में रहेगा चौथा मुकाबला। पांचवा मुकाबला संयुक्त स्पोर्ट्स और पहले मैच की विजेता टीम टकराएंगी। उसके बाद जो छठा मुकाबला है डीके 588 का मुकाबला रहेगा। उसी बीच वहां पर देखना है गेंद हवा में है, गेंद के नीचे वहां पर नितेश और अपने ही फॉलो तिरों में बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया। छठा मुकाबला कल के दिन का हम देखेंगे डीके 588 वर्सेस इस मैच की विजेता टीम। आज के दिन जो लास्ट मुकाबला चल रहा है अमान और महरा की विजेता टीम कल छठा मुकाबला खेलने जा रही है डीके 588 से। उसके बाद कल सातवां मुकाबला हम देखेंगे अर्नव इंटरप्राइजेज वर्सेस वराल देवी के बीच में रहेगा और उसके बाद आठवां मुकाबला रहेगा दूसरे मैच की विजेता टीम और पाँचवें मैच की विजेता टीम। नौवां मुकाबला रहेगा शिवास स्पोर्ट्स और जिग्नेश स्पोर्ट्स के बीच में और लास्ट मुकाबला तीसरे मैच की विजेता टीम और चौथे मैच की विजेता टीम। उसी बीच वहां पर शादाब ने इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर इस वक्त शादाब के बल्ले से आता हुआ, सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 36 रन। अच्छा स्ट्रोक वहां पर शादाब के बल्ले से आया। वैसे भी अगर हम शादाब की बात करें तो एक अच्छे बल्लेबाज है। साहबा मोमिन सर आपको तो याद ही होंगी उनकी वो पारी जो उन्होंने मापुली धमाका में आरडी के सामने खेली थी और मापुली धमाके के बेस्ट बैट्समैन रहे थे। वो एक अच्छे बल्लेबाज है शादाब और वही यहाँ पर दिखाते हुए भी। उसी बीच वहाँ पर देखना है गेंद की लाइन से हटकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर शादाब ने। 1 रन इस गेंद के ऊपर आएगा। स्कोर 1 रन की मदद से अब 37 पर जा चुका है। चौथे ओवर का खेल हम देख रहे हैं। शुरू के जो 2 ओवर रहे थे उसमें पूरी तरह से हैवी रही थी माहिरा स्पोर्ट्स, जहां पर 4 विकेटें उन्होंने निकाली। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शादाब अच्छी बल्लेबाजी करे। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को भेज दिया है कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर अक्षय के बल्ले से आता हुआ, गजब का स्ट्रोक। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया है वहां पर अक्षय ने। बैठक स्ट्रोक वहां पर ऑफ वाली पर लेकर खेला और भेज दिया है कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 43 रनों पर पहुंचता हुआ 5 विकेटें गंवाने के बाद अमान स्पोर्ट्स। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं रही थी अमान स्पोर्ट्स की, लेकिन जो फिनिश हो रहा है, फिनिशिंग जो टच दे रहे वो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। शादाब और
अक्षय। उसी बीच वहां पर देखना है, एक बार फिर से हाफ वाली पर लेकर खेलने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा गेंद ऊपर चले गई थी और 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 45 रनों पर पहुंचता हुआ। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया है अमन स्पोर्ट्स ने वो है 45 रन। तो अब तक अच्छा टोटल बना लिया है यहाँ पर अमान स्पोर्ट्स ने। 4 ओवर की समाप्ति पे हम देखें तो 45 रन। अब लास्ट ओवर के लिए गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज गणेश को। पहली गेंद वहां पर गणेश की ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी ये गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर फारूक बड़ी सर द्वारा। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर 46 पर। इस बार देखना है वहां पर बैटर की स्ट्रोक खेला इस बार शादाब ने और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर शादाब शेख द्वारा देखने को मिल रही है। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 52 पर। अब तक 2 सिक्सर लगाए हैं शादाब ने और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। कुल मिलाकर 19 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। इस बार देखना है बल्ले के अंदर जाकर गेंद लगी थी और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ जाती हुई नहीं रोक पाए उस गेंद को। वहां पर 2-2 खिलाड़ी और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले के अंदर गेंद लगी थी जहां पर विकेट कीपर से चूक होती है और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब 56 पर जा पहुंचा है। अभी भी यहां से हम देखें तो इस ओवर में 4 गेंदें और बची हुई है। महंगा ओवर यहाँ पर गणेश का। अब तक 2 गेंदों में 11 रन खर्च किए। पहली गेंद वाइड और उसके बाद 6 फिर 4। उसी बीच वहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा दूर से खेलने की कोशिश की थी शादाब ने और अपने फॉलो थ्रू में वहाँ पर अच्छा कैच समाप्त करते हुए गणेश। बहुत ज़्यादा दूर से उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने। वही कारण था कि बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था। मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे थे वहाँ पर शादाब। तो एक और विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर शादाब और अच्छा कैच समाप्त किया है अपने फॉलो थ्रू में गणेश ने। आउट होने से पहले अच्छी पारी खेली उन्होंने, 23 रन बनाए। इस बार ऑन साइड की दिशा में वहां पर बहुत तेज स्ट्रोक लगाया है अक्षय ने, लेकिन 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ लास्ट ओवर में 6 विकेटें गंवाने के बाद अमान स्पोर्ट्स 57 रन। उसी बीच वहां पर देखना क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेल दिया डीप में। वहां खिलाड़ी मौजूद है और मिसफील्ड होती हुई नितेश से मिसफील्ड होती हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। तो मिसफील्ड रही है वहां पर नितेश द्वारा, जहां पर 4 रन है चौकी की मदद से। अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ अमान स्पोर्ट्स का
61 61। इस बार देखना है वाइड यॉर्कर करने की कोशिश वहां पर, और एक बार फिर से आसान सा कैच ड्रॉप कर बैठे वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अमान स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 63, और 64 का टारगेट रहेगा माहिरा स्पोर्ट्स के सामने। एक बार फिर से कैफ और सद्दाम को उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी जो पहले मुकाबले में उन्होंने की थी। 56 रन चेस किए थे दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने। लेकिन अगर हम अमान की बात करें तो उनके पास भी जो गेंदबाजी काफ़ी मजबूत गेंदबाजी है। तो ये मुकाबला भी अच्छा मुकाबला रहेगा। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला जिसकी पहली इनिंग अभी अभी समाप्त हुई है। फील्डिंग लगानी है अमान स्पोर्ट्स। तो 64 रनों का टारगेट है यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स के सामने। अब देखना है ये 64 रन किस तरह से बनते हैं या नहीं बनते, किसकी होती है हार और किसकी होती है जय जयकार, ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। अक्षय अक्षय गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। अमानी स्पोर्ट आपको जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करनी है। देखिए पूरे 5 ओवर खेलने का मौका मिला आपको, तो समय के लिए आप भी सहयोग करें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को प्लीज। पहला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज अक्षय, सामना कर रहे हैं बल्लेबाज इस वक्त उनका विश्वास। इस बार छोटी गेंद थी, उसे खेल दिया वहां पर, लेकिन पकड़े गए खिलाड़ी मौजूद थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और एक अच्छा कैच, पहला झटका लगता हुआ पहली गेंद पर माहिरा को। विश्वास पर काफी विश्वास जताया गया था, ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन गोल्डन डक शून्य का चश्मा पहनकर अब पवेलियन की ओर लौटते हुए। देखिए कल के मैच की रूपरेखा मैं आपको बताता चलूं। कल ठीक सुबह 8 बजे विक्टोरियन स्पोर्ट 2-2 हाथ करेगी जुहान स्पोर्ट से, 8 बजे आपको पहुंच जाना है। उसके बाद एमजे स्पोर्ट को हम देखेंगे खान स्पोर्ट से टकराते हुए, आपका मुकाबला ठीक 9 बजे। उसके बाद जयगांव देवी टकराएगी एसबीसी से। उसके बाद समीर स्पोर्ट पिंपलघर टकराएगी एनपीटी से। उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त स्पोर्ट को पहले मैच की विजेता टीम से 2-2 हाथ करते हुए।
अक्षय की अगली गेंद, बड़ा हिट लेना चाहते थे, सवाल पूछ रही अंपायर से खिलाड़ी, बहुत तेज तर्रार अपील की थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद पैरों से टकराई थी, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया और इस 1 रन की मदद से अपना खाता खोला वहां पर सद्दाम ने। संयुक्त स्पोर्ट टकराएगी पहले मैच की विजेता टीम यानी विक्टोरियन और जोहान की विनर टीम टकराएगी संयुक्त से 5वें मुकाबले में। छठा मुकाबला हम देखेंगे DK 588 इस मैच की विजेता टीम से अमान और माहिरा। उसके बाद अर्नव इंटरप्राइजेस टकराएगी वराल देवी तड़ाली से। उसके बाद दूसरे मैच की विजेता टीम टकराएगी 5वें मैच की विजेता टीम से। अक्षय की अगली गेंद, इस बार तान दिया बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर प्राइड ऑफ अमान स्पोर्ट सोमनाथ मौजूद है। 1 रन की मदद से स्कोर 2 रनों पर पहुंचता हुआ। 9वां मुकाबला हम देखेंगे शिवास स्पोर्ट बनाम जिग्ने आशा स्पोर्ट से और आखिर में तीसरे मैच की विजेता टीम चौथे मैच की विजेता टीम से टकराएगी। कल सभी टीमों को बिल्कुल समय पर पहुंचना है। अक्षय अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए बड़े हिट लगाने का मौका नहीं दिया है पावर प्ले में। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे हुक कर दिया गेंद मैदान की बाहर जाती हुई। अंपायर के फैसले का इंतजार, देखने क्या चौका है या फिर सिक्सर। 4 रन 1 बाउंस के बाद गेंद बिल्कुल मैदान के बाहर चली गई। इस चौके की मदद से स्कोर 6 रनों पर पहुंचता हुआ। अक्षय बहुत अच्छे गेंदबाज है। अक्षय ये वही गेंदबाज है जिन्होंने अंजुमन स्पोर्ट के सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी मेगा फाइनल में, जब टकराई थी ये दोनों टीमें अमान ट्रॉफी के। 12 गेंदों में केवल 23 रन चाहिए थे अंजुमन स्पोर्ट को, लेकिन अक्षय ने उस ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, सेकंड लास्ट ओवर। चौके की मदद से स्कोर 6 रनों पर पहुंचता हुआ। अक्षय एक बार फिर से तैयार। इस बार तान दिया है बल्लेबाज ने, किया है वार और गेंद जाएगी मैदान के पार 6 रनों के लिए। हर्षोल्लास देखने को मिलता हुआ इस वक्त दर्शकों के बीच में। क्या कमाल का स्ट्रोक चढ़ा वहां पर सद्दाम ने, बिल्कुल सद्दाम ने बहुत ही कड़ा वार किया, गेंद गई मैदान के पार 6 रनों के लिए। अमजद शेख नजर आ रहे हैं इस वक्त डगआउट में। अब इस स्पर्धा का केवल आनंद ले सकते हैं वो। और अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे एमजे स्पोर्ट को कल जब 2-2 हाथ करेगी। एमजे स्पोर्ट के करता धरता है अमजद शेख। अक्षय की अगली गेंद, बहुत ही गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं सद्दाम की। फिर से गेंद को हवा में उछाल दिया है, उसके नीचे पिंटू आते हुए और पिंटू ने आसान सा कैच समाप्त किया। उनकी टोपी गिर गई थी लेकिन गेंद को नहीं गिरने दिया। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त माहिरा स्पोर्ट को। बारह रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त माहिरा स्पोर्ट को। अभी भी यहां से 52 रनों की जरूरत है बची हुई 4 ओवर में, यानी 24 गेंदे जीत के लिए 52 रन माहिरा स्पोर्ट को। नए बल्लेबाज हैं गणेश और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं नवनाथ, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे लेट इफ्तिकार अंसारी के, और एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जो उस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट लिया था। बहुत ही भरोसेमंद गेंदबाज है अमान स्पोर्ट के नवनाथ, लेकिन बहुत ही कमाल का आगाज किया सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में माहिरा स्पोर्ट ने।
स्ट्राइक पर है इस वक्त गणेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है कैफ, केवल एक गेंदों का सामना किया है, कैफ ने सिंगल बनाया था। नवनाथ पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद टकराई, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया, वहां पर कैफ ने एक से ही संतुष्ट है, इसे एक की मदद से स्कोर 13 रनों पर पहुंचता हुआ। इस वक्त लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे हैं सोमनाथ यो, प्राइड ऑफ अमान स्पोर्ट, सबसे अच्छे खिलाड़ी में से एक हैं सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो इनसे कैच छूटना बहुत ही मुश्किल होता है। इस बार बॉलर बैक ड्राइव खेला था, वहां पर गेंद अंपायर से टकराई है, अक्षय आते हुए गेंद पर थोड़ी सी तालमेल में कमी, हेजिटेशन, हो अगर अच्छा थ्रो होता तो फिर खतरा हो सकता था कैफ के लिए, और कैफ का विकेट मैं समझता हूं मुकाबले में रोमांच पैदा कर सकता था क्योंकि कैफ बहुत अच्छी फॉर्म में है। 48 रन बनाए थे इन्होंने पिछले मैच में, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। आईयूबी स्पोर्ट के सामने इस बार काफी आगे रखा था, ऑन साइड की दिशा में मोड़ा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, एक रन ही बना पाए। ये देखिए खराब थ्रो, और थ्रो के कारण दूसरे के लिए भी पलटे हैं, तीसरे के लिए जा रहे हैं, खतरा हो सकता है लेकिन वक्त रहते अपनी क्रीज में पहुंच गए बल्लेबाज। बिल्कुल अफरा तफरी नजर आई थी, रनों के लिए भागम भाग देखने को मिला था। इन 3 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पर पहुंचा है। देखना ये रन 17 रन किसके लिए बनता है खतरा, और क्या कोई बल्लेबाज बजाएगा स्टेडियम का पतरा। आज एक बल्लेबाज ने तो पतरा नहीं, स्टेडियम के बाहर गेंद को दे मारा था। नवनाथ एक बार फिर से मुड़ते हुए कैफ के लिए, इस बार गति में परिवर्तन किया था नवनाथ ने लेकिन थोड़े से दिशाहीन हो गए, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। नवनाथ एक बार फिर से मुड़ते हुए कैफ के लिए, इस बार फिर से आगे रखा था लेकिन दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बैक टू बैक 2 वाइड गेंदे करते हुए इस वक्त नवनाथ इस एक रन की मदद से स्कोर 19 रनों पर पहुंचता हुआ। अब यहां से 45 रनों की और दरकार है माहिरा स्पोर्ट को यह मुकाबला जीतने के लिए। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, वहां पर कैफ, अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। दो खराब गेंदे करने के बाद अब अपनी लाइन और लेंथ को पकड़ते हुए कैफ, गेंदबाज नवनाथ कैफ के सामने। नवनाथ एक बार फिर से वाइड यॉर्कर गेंद की थी, उससे ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में अक्षय मौजूद है, वहां पर एक से ही संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन की मदद से स्कोर 20 रनों पर पहुंचता हुआ। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 44। नवनाथ एक बार फिर से तैयार है, गति में परिवर्तन किया है, पुल क्या पावरफुल है जी, नहीं अनसक्सेसफुल। गणेश की पारी समाप्त, कुछ खास नहीं कर सके गणेश इस मुकाबले में, आउट होकर अब निराश कदमों से पवेलियन की गली नापते हुए। दोस्तों आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये तीसरा सीजन और BC4 फॉर्मेट में 11वां, लगातार 11 साल से एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती हुई अंजुमन स्पोर्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन बढ़ चढ़कर सभी अंजुमन स्पोर्ट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर इस स्पर्धा में हिस्सा लेते हैं और कामयाबी से इस स्पर्धा को समाप्त करते हैं। शकील खान, हाजी रशीद, वसीम, अनीस और अरबाज शेख का अहम योगदान रहता है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने इस वक्त
20 बची हुई 18 गेंदों में 44 रन। इक्वेशन अब थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ माहिरा स्पोर्ट के लिए, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। इसके बाद देखना मत भूलिएगा 18 से 20 फरवरी आर्यन चषक का एक बिग शो आरके के मैदान पर भादौड़ में। तीसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज उज्जवल। देखना उज्जवल अपनी टीम के भविष्य को कितना उज्जवल कर पाते हैं। अमान स्पोर्ट देखिए, समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। टीम के कैप्टन अक्षय, इतना अगर आप सोच विचार करेंगे, फील्ड में रद्दो बदल करेंगे तो काफी वक्त जाया हो जाएगा। पहली गेंद उज्जवल की, कट करना चाहते थे, क्या बल्ले का बारी किनारा लगा था, नाखुश है वहां पर उज्जवल। जी हाँ बिल्कुल, मौका था लेकिन मुश्किल अवसर था, लपक नहीं पाए वहां पर विकेट कीपर। सिर्फ 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से स्कोर 19 रनों पर पहुंचता हुआ 21। उज्जवल एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद, काफी आगे रखा था, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। अच्छी तेज तर्रार इस गेंद को निकाला था उज्जवल ने। उज्जवल एक बार फिर से तैयार, फिर से बल्ला घुमाया था लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। बीट होते हुए कैफ लगातार 2 गेंदों में। अगली गेंद उज्जवल की, इस बार थोड़ी सी दिशाहीन, पिच होने के बाद थोड़ा सा घुमाव भी मिला था, काफी बाहर निकली गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, 22 रन। इस बार गति में परिवर्तन, टर्न कराया, फिर से बीट हुए कैफ, डॉट बॉल। अब केवल बल्ला घुमाया जा रहा है, गेंद में कोई संपर्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई। और गेंदबाज और विकेट कीपर एक्शन में नजर आ रहे हैं इस वक्त। कैफ जो कि पिछले मैच के हीरो हैं, जिन्होंने 48 रनों की एक नाबाद पारी खेली थी, अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इस बार हल्के हाथों से खेला, चिप के अंदाज में गेंद जारी है, कवर बाउंड्री की तरफ, नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ इस बार कैफ के बल्ले से। इस चौके की मदद से स्कोर 26 रनों पर पहुंचता हुआ 26 रन। 3 गेंदें बीट करने के बाद अब जाकर कैफ के बल्ले से एक बाउंड्री आती हुई। इस बार ये देखिए अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया वहां पर कैफ को उज्जवल ने, बिल्कुल विकेटों को खुला छोड़ दिया था। देखिए जो भी बच्चे इस वक्त मैदान में आ रहे हैं, आपको फौरन बाहर निकल जाना है, मैदान में किसी को नहीं आना है। इस वक्त नए बल्लेबाज जाते हुए इमरान। 3 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं 26। 4 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज हैं इमरान। देखना है क्या इमरान कुछ नहीं जान डालेंगे इस मुकाबले में। और चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं एक बार फिर से गेंदबाज नवनाथ। नवनाथ तैयार है गेंदबाजी के लिए। ये देखिए पहले ही मन बना लिया था स्विच हिट खेलने का बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर गेंद कर बैठे नवनाथ। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। 1 रन की मदद से स्कोर 27 रनों पर पहुंचता हुआ 27 रन। आज थोड़े से दिशाहीन नजर आए नवनाथ। दूसरे ओवर में भी जब गेंदबाजी के लिए वो आए थे तो 2 वाइड गेंदें की, अब चौथे ओवर में भी शुरुआत वाइड के साथ की है। इस बार फिर से स्विच हिट का मन बनाया है और गेंद जारी है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ से 6 रनों के लिए। ये देखिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे लेकिन बिल्कुल राइट हैंड बल्लेबाज की तरह इस स्ट्रोक को खेला था और गेंद गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। ये देखिए पहले ही
मन मना लिया था राइट हैंड बल्लेबाज की तरह खेलने का और गेंद चले गए मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही गजब का हिट देखने को मिला वहां पर भावेश के बल्ले से। नवनाथ की अगली गेंद, ये देखिए एक बार फिर से स्विच हिट की कोशिश, लेकिन इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं। वहां पर सोमनाथ के हाथ में गेंद थी, थ्रो अच्छा था, लेकिन जब तक 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। परशुराम टावरे स्टेडियम पर अगर डीप में गेंद जाती है धीमी गति से तो अक्सर बल्लेबाजों के पास मौका होता है 2 रन दौड़ने का, क्योंकि काफी लंबी बाउंड्री है। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज अमान स्पोर्ट। स्कोर है इस वक्त 35 रन। अब यहां से जीत के लिए 29 रन चाहिए। नवनाथ की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे भावेश, लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है गेंद। 1 रन बना। ये देखिए तालमेल की कमी, खतरा हो सकता है। बहुत ही अच्छा वहां पर विकेट कीपर ने फर्नीचर को दिखाया स्टंप के और आउट हो गए बल्लेबाज। जब उनके हाथ में गेंद आई तो डाइव लगाकर बिल्स को बिखेरा था वहां पर विकेट कीपर ने। अंपायर ने आउट दिया, लेकिन बल्लेबाज को लगा कि वो नॉट आउट है, क्रीज पर मौजूद थे। नए बल्लेबाज, आपको जल्द से जल्द बीच मैदान में पहुंचना है। ये देखिए इस वक्त इमरान डायमंड डक हुए बिना कोई गेंद का सामना किए आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। जी ने ऐसा बहुत दफा देखने को मिलता है भिवंडी शहर के क्रिकेट में। नए बल्लेबाज आए हैं सद्दाम, एक और सद्दाम है। एक सद्दाम ने तो 4 गेंदों में 11 रन बनाए थे। देखना ये सद्दाम कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। नवनाथ अगली गेंद लेकर, इस बार राइजिंग डिलीवरी और बल्ले का चुम्बन लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। अंपायर की उंगली खड़ी और एक और बल्लेबाज को देखना पड़ेगा पवेलियन की गली। अब तक कोई भी हैट्रिक विकेट नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में। 2 हैट्रिक सिक्सर लगे हैं जो कि समीर ठाकरे ने लगाया। अनिल प्रतिष्ठान के एक चौकों की हैट्रिक हुई है जो ललित यादव ने लगाया एमटीसी से खेलते हुए, लेकिन विकेट हैट्रिक नहीं हुआ है। 2 अर्धशतक लगे, एक बाबू नाचन ने लगाया बीसीसी बोरीवली पड़गा के, दूसरा अर्धशतक प्रणव ने लगाया डीके 588 के, उन्होंने भी 59 रन बनाए। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त अल्ताफ। नवनाथ की अगली गेंद, ओ हो, ये देखिए एक बार फिर से हैट्रिक लेते हुए नवनाथ, कमाल की, माफ करिएगा हैट्रिक नहीं, और रन आउट था, टीम हैट्रिक हुआ है, गेंदबाज का नहीं। तीन गेंदों में 3 विकेट गिरे, लेकिन हैट्रिक नहीं है क्योंकि वो रन आउट था। 2 गेंदों में 2 विकेट लिया है नवनाथ ने। अब हैट्रिक पर है इस वक्त नवनाथ। इस वक्त हैट्रिक विकेट पर है नवनाथ, स्ट्राइक पर है नितेश। बड़ा हिट लेना चाहते थे, देखते हैं वहां पर बाल बच गए और हैट्रिक विकेट नहीं ले पाए वहां पर नवनाथ। बहुत अच्छी गेंदबाजी करके अब अपने ओवर को समाप्त किया है उन्होंने। स्कोर है इस वक्त केवल 36, बची हुई 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है इस वक्त माहिरा स्पोर्ट को। 6 बॉल और 28 रन्स। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं आखिरी ओवर लेकर विनोद। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज अमान स्पोर्ट। आखिरी ओवर
आज के दिन का। और आज के दिन भी बिल्कुल कामयाबी के साथ 10 मैच खत्म होते हुए अंजुमन ट्रॉफी में लगातार 2 दिन 10 मैचेस खेले गए हैं। विनोद की पहली गेंद, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को कट किया था, रन लेने से मना किया वहां पर बल्लेबाज भावेश ने। बहुत ही कमाल का एक स्विच हिट लगाया था भावेश ने। अब 5 बॉल 28 रन। एक बार फिर से स्विच हिट हुए थे वहां पर, लेकिन गेंद जमीनी सहारे से गई। 1 रन बना। ये देखिए फिर से तालमेल की कमी, एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौटते हुए इस वक्त एक और झटका लगता हुआ माहिरा स्पोर्ट को, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह इनकी पारी लड़खड़ाती हुई। अब बची हुई 4 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। अगर 4 गेंदों में 4 सिक्सर भी लगता है तो ये मुकाबला नहीं जीत सकती माहिरा स्पोर्ट। अब यहां से अमान स्पोर्ट मुकाबला नहीं हार सकते। खुद विनोद चाहे तो अब अमान स्पोर्ट ये मुकाबला हार सकती है, क्योंकि अगर 4 लीगल गेंदें होती है तो फिर 27 रन बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नए बल्लेबाज हैं फिरोज। नए बल्लेबाज हैं फिरोज, जिन्हें लोग बूम बूम के नाम से काफी जानते हैं। देखना है क्या बूम बूम पारी खेलेंगे फिरोज। विनोद देखिए समय के लिए सहयोग करे, 4 गेंदों में 27 रन चाहिए, ना कि 4। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे। ओ हो, ये देखिए तीसरे अट्टे में इस कैच को छोड़ा वहां पर विकेट कीपर अक्षय ने। तीन बॉल 27 रन। अब पिक्चर पूरी तरह से साफ नजर आ रही है कि अमान स्पोर्ट इस स्पर्धा में आगे बढ़ती हुई। इस बार खड़े खड़े कट करना चाहते थे, फिर से बीट हुए। एक और डॉट बॉल। 2 बॉल 27 रन। विनोद एक बार फिर से मुड़ते हुए फिरोज के लिए। ये देखिए इस बार पहले ही मन बना लिया था स्विच हिट खेलने का, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। वहां पर रन आउट की अपील और एक और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। लगता है सबको बल्लेबाजी करने का मौका देगी माहिरा स्पोर्ट। अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं रियाजू। पहली मर्तबा उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है। 11वें नंबर के बल्लेबाज, उनके भी दिल की तमन्ना पूरी होती हुई। क्या पहली टीम बनेगी अंजुमन स्पोर्ट में जो ऑल आउट होने जा रही है? विनोद आखिरी गेंद लेकर, और आखिरी बल्लेबाज भी है इस बार। खेल दिया बहुत ही करारा ड्राइव, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। और इस गेंद के मैदान के बाहर के साथ साथ माहिरा स्पोर्ट भी इस स्पर्धा से बाहर। हार्ड लक माहिरा स्पोर्ट, कैफ, सद्दाम एंड ऑल टीम, मैनी कांग्रेचुलेशन अमान स्पोर्ट, स्पेशली कैप्टन अक्षय, नौनाथ एंड ऑल टीम। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। आइए वो बल्लेबाज जिन्होंने अमान ट्रॉफी में